Hello students, how are you all? Today we read poem Meadow Surprises. जो पोएटर हैं वो हैं लॉइस ब्रैंडेट फिलिप्स। तो बच्चों ये पोएम है आप लोगों की क्लास 7th की हनी कॉम बुक के अंदर से। ओके। इस पोएम के अंदर हमको एक ग्रीनरी फील्ड के बारे में बताया गया है कि एक जो कवि है मतलब जो पोएटर है वो कैसे ग्रीन फील्ड के अंदर वॉक करता है और वॉक करने के बाद उसको उस फील्ड के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलती है और वो क्या चीज़ें नोटिस करता है। उसको सरप्राइजिंगली उसको ऐसी चीज़ें क्या दिखती हैं जिससे कि उसका जो मन जो है वो खुश हो जाता है। ठीक है ना। उसी के बारे में आज हम लोग इस पोएम को डिस्कस करेंगे। बच्चों देखो पोएम जो है वो थोड़ी सी इसके अंदर वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को हम लोगों को ये समझना है कि पोएम का क्या सोर्स है, पोएम जो पोएटर है। ठीक है ना। जो नरेटर है वो क्या कह रहा है इस पोएम के बारे में आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं जो एक पैराग्राफ एक करके पैराग्राफ आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को बस सिर्फ ये है कि आप लोग अच्छे से समझिएगा और अगर आप लोगों को कोई भी वर्ड के अंदर या फिर कोई भी एक लाइन या फिर एक पैराग्राफ अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो हम लोग हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है। meadows have surprises, you can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the book. जो चारागाह होते हैं यानी कि जो जहाँ पर बकरा बकरी चरते हैं या फिर गाय आके घास चरती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षक है ना, देखने लायक होते हैं वो सब चीज़ें। आप जब भी कभी उन्हें ध्यान से देखेंगे तो समझ लेंगे कि यार कितनी अच्छी ग्रीनरी है और कितनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छी मखमली मुलायम जैसी घास पर हल्के हल्के कदमों से जब आप चलेंगे। ठीक है ना। तो आप उसकी जो पास में जो भी कोई झरने होते हैं ना वो उसकी जो साउंड होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। देखिए जैसे कभी आप चारागाहों पर आप जब भी कभी आप गए होंगे। ठीक है ना। ऐसी ग्रीनरी जगहों पर जब भी कभी आप गए होंगे तो वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ की जो घासें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती हैं। जब भी कभी आप उनके ऊपर जब चलते हैं तो आपको अलग सी फीलिंग आती है। ठीक है ना। और वहाँ के जो झरने होते हैं ना आपस में उसके जब भी कभी आप बैठेंगे उसको वहाँ पर पास में तो आप उसकी लिटरली उसकी जो साउंड होगी। ठीक है ना। जो झरनों की जो साउंड होगी वो जब आप सुनेंगे तो आपके मन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन You may see a butterfly rest upon a buttercup and unfold its drinking straws to sip the nectar up. शायद आपको कोई तितली ही फूलों के ऊपर बैठी हुई दिखाई दे जाए और वहाँ के जो फूल होते हैं उनके खोखले तनों को खोलकर उसका जो है मतलब उसको किस तरीके से सोखती हैं। उनका बटरफ्लाई जो होती हैं जो तितलियाँ होती हैं फूल के ऊपर बैठकर फूल का जो रस होता है उसको निकालती हैं और निकालने के बाद उसको चूसती हैं। ठीक है ना। ड्रिंकिंग स्ट्रॉस की तरह वो पीती हैं। ठीक है ना। ये सब चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यू मे स्कैर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वैन ही होप्स यू विल।
हो सकता है कि आप किसी खरगोश को डरा भी दें जो बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके का बैठा हुआ हो, ठीक है ना, हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा शांत तरीके से अगर वो बैठा हुआ हो। दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम वैन यू होप यू विल, ठीक है, और हालांकि पहली दृष्टि में आप उसे ना देख पाएं, पर जब वह फुदक फुदक कर भागता होगा, ठीक है ना, या फिर भागेगा, तो आप उसको ज़रूर पहचान लेंगे कि यार ये ज़रूर जो है वो खरगोश है। तो बच्चों देखो, आप लोग चाहें तो इसकी मीनिंग्स को लिख भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि स्टिल मतलब होता है बिल्कुल शांत, और होप्स मतलब होता है HOPS, होप्स मतलब होता है फुदकना, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और डैंडेलियन मतलब होता है एक प्रकार का फूल का पौधा, ठीक है ना, फूल वाला पौधा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ता हूँ। अ डैंडेलियन, a dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned a airy parachutes that flutter when you blow। तो डैंडेलियन नाम का जो पौधा होता है, जिसका जो सामने वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा रुए रुएदार वाला होता है, और जो कुछ दिनों पूर्व सुनहरे रंग का भी था, और अब वह हवा में हल्के हवा में उड़ने वाला पैराशूट भी बन गया है, जो यदि आप फूकेंगे तो उसमें उड़ने लगेगा, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऐसा होता है, डैंडलियन नाम का जो पौधा होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा रुए रुए वाला होता है, और जब भी कभी इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरे रंग का होता है, ठीक है ना, और गोल्डन कलर का होता है, और जब भी कभी आप इसको जैसे भी हवा में उड़ाएंगे ना, तो ये बिल्कुल हवा में बिल्कुल पैराशूट की जैसे उड़ने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कि एक्सप्लोर द मेडो हाउस द बुरोज in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound। घास वाले मैदानों में दिखने वाले घरों की अजीब खोजबीन करो, ठीक है ना। घास वाले मैदानों में जो भी छोटे छोटे घर होते हैं ना, उसके अंदर आपको देखते होंगे कि घर भी हैं, ये ज़मीन के नीचे बने हुए बिल होते हैं, या ऊंची घास के नीचे बना घोंसला, या चींटियों का बना मिट्टी का टीला। यानी कि जब भी कभी आप वहाँ पर जाएंगे ना, तो जैसे कि ऐसे घास के मैदान में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए दिखाई देंगे आपको, छोटे छोटे छेद वाले। तो वो ऊंची ऊंची घासों के नीचे कोई भी घोंसले हो सकते हैं, या फिर चींटियों का बनाया हुआ छोटा सा घर भी हो सकता है, ठीक है। ओह मीडियोज have surprises and many things to tell, you may discover these yourselves if you look and listen well। ओह चारगाह के अपने आश्चर्य हैं, और वे बहुत सारी जानकारियाँ दे सकते हैं, इन सब की खोज आप स्वयं कर सकते हैं, यदि आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो भली भांति आराम से सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारी ये पोएम आज की ख़त्म होती है। इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं लॉइस ब्रैंडेट फिलिप्स हैं। और अगर आप लोगों को इसके अंदर से कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब कुछ भी वर्ड समझ में ना आ रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप लोगों को कोई लाइन समझ में नहीं आ रही हो, या फिर कोई पैराग्राफ आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे व्हाट्सएप पर कभी भी किसी भी वक्त मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग मेरे ये पढ़ते रहिए, ठीक है ना, ये पोएम, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।